हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। करणी कोचिंग क्लासेज पोखरण में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरबीएससी क्लास 12 साइंस बायोलॉजी का जो प्रथम चैप्टर है, आवर्तबीजी पादपों में जनन, अलैंगिक एवं लैंगिक। तो देखिए, अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सिलेबस के बारे में बताऊंगा। अपना जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है, यह मुख्य रूप से दो पार्टों में विभाजित है। पहला जो पार्ट है वो है बॉटनी का। बॉटनी में 21 लेसन है। और जो पार्ट हमारा सेकंड है वो है जूलॉजी का, जिसमें भी है 21। और यदि अपन कुल पाठों की बात करें तो टोटल पार्ट है 42। तो देखिए, एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं? आवर्तबीजी पादप। आवर्तबीजी जो पादप होते हैं, इन्हें हम पुष्पीय पादप भी कहते हैं। ऐसे पादप जिनमें पुष्प एवं फलों का निर्माण होता है, लेकिन बीज फलों के भीतर बंद रहते हैं, ऐसे प्लांट को हम आवर्तबीजी पादप या पुष्पीय पादप कहते हैं। कहने का मतलब, पुष्प और फल का निर्माण होता है, लेकिन जो बीज होते हैं वो फलों के अंदर रहते हैं, यानी ऊपर आवरण पाया जाता है। उसी का नाम है एंजियोस्पर्म प्लांट। आवर्तबीजी जो प्लांट होते हैं वो पृथ्वी पर सबसे सुविकसित पादप माने जाते हैं। इनकी लगभग 2,50,000 प्रजातियां ज्ञात है। देखिए, आवर्तबीजी पादपों का जो जीवन चक्र है वो मुख्य रूप से दो परावस्थाओं में विभाजित है। पहली जो परावस्था है उसे हम बोलते हैं बीजाणुद्भिद परावस्था, और दूसरी जो परावस्था है उसको हम कहेंगे युग्मकोद्भिद परावस्था। ये जो बीजाणुद्भिद परावस्था होती है, यह मुख्य रूप से डिप्लॉइड या द्विगुणित परावस्था होती है, लेकिन ये जो युग्मोद्भिद परावस्था होती है यह हेप्लॉइड यानी अगुणित होती है। बीजाणुद्भिद जो परावस्था है, इनका जो मुख्य काय या जो शरीर होता है वो मुख्य रूप से जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित होता है। इनका जो जीवन काल है वो लंबा होता है, लेकिन ये जो युग्मोद्भिद परावस्था होती है इनका जीवन काल कम होता है और पूर्ण रूप से बीजाणुद्भिद परावस्था के ऊपर आश्रित रहती है। या अपन यूं कहे कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उसमें बीजाणुद्भिद परावस्था के बाद युग्मोद्भिद परावस्था और युग्मोद्भिद परावस्था के बाद बीजाणुद्भिद परावस्था, यानी एक दूसरे के एकांतर क्रम में पाई जाती है। इसे हम बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो देखिए, आगे अपन बात करते हैं जनन। जनन यानी रिप्रोडक्शन। देखिए, जनन क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सजीव प्राणियों द्वारा अपने समान नई संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे हम जनन कहते हैं। अब देखिए, जनन की आवश्यकता क्यों है? ये जो रिप्रोडक्शन है इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों आवश्यकता हुई? सृष्टि में पाए जाने वाले प्रत्येक पेड़ पौधे एवं जीव जंतु
अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। प्रकृति ने पहले अलैंगिक जनन को अपनाया और बाद में बड़े जीवों ने लैंगिक जनन को अपनाया, जिससे जीवों की उत्तरजीविता एवं विकास में प्रगति हुई। तो अब हम बात करते हैं आवर्तबीजी पादपों में जनन के प्रकार। आवर्तबीजी पादपों में ये जो जनन है मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। तो जनन का पहला प्रकार कौन सा हो गया? अलैंगिक जनन, और दूसरा हो गया लैंगिक जनन। हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की कि अलैंगिक जनन क्या होता है। ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण, अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मकों का संलयन नहीं होता है, ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी जनन का कोई भी प्रकार जिसमें युग्मक नहीं बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है और युग्मकों का संलयन भी नहीं होता है, उसी जनन का नाम है अलैंगिक जनन। देखिए, अलैंगिक जो जनन है आवर्तबीजी पादपों में दो प्रकार का होता है। पहला जो जनन का प्रकार वो है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता। और दूसरा जो जनन है वो है कायिक जनन। अनिषेक बीजता क्या है? देखिए, अ का मतलब होता है बिना, और निषेचन, निषेचन का मतलब होता है बीज। तो अनिषेक बीजता को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, बिना निषेचन के बीज निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अनिषेक बीजता कहलाती है। दूसरा जो अलैंगिक जनन का टाइप वो है कायिक जनन। बीज को छोड़कर पौधे के किसी अन्य भाग से यदि नए पादप का निर्माण होता है तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं। कहने का मतलब जड़ है, तना है, पत्ती है इत्यादि से यदि नए पादप का निर्माण होता है तो जनन के उस प्रकार को हम कायिक जनन कहेंगे। अब ये जो कायिक जनन है इनकी भी दो विधियां हैं। पहली जो विधि है वो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और दूसरी है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। देखिए, इस प्रकार का जो प्रवर्धन होता है वो मुख्य रूप से प्राकृतिक विधियों के द्वारा होता है। इनकी कई विधियां मुख्य रूप से होती है। पहली विधि अपन बात करते हैं जिसका नाम है तनों द्वारा। तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो पहली कौन सी हो गई? तनों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। दूसरी हो गई जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और तीसरी हो गई पत्तियों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और चौथा हो गया जननांगों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो तने होते हैं उनके द्वारा
प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तो देखिए इनकी भी कुछ संरचनाएं होती है, इनमें भी कई विधियां होती है। इनमें जो पहली जो संरचना होती है जिसका नाम है कंद। कंद द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तो देखिए इसके ऊपर अपन डिटेल से बात करते हैं। जो कंद है यह एक प्रकार का रूपांतरित भूमिगत तना होता है जो भोजन संचय के कारण फूल जाता है। इनमें अपहार्षित पर्व संधियों पर छोटी छोटी बड्स पाई जाती है, यानी कलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम मुख्य रूप से आईज कहते हैं, आंखें कहते हैं। इन कंदयुक्त आंखों को जमीन में यदि हम गाड़ देते हैं तो एक नए पादप का निर्माण होता है। यदि अपन कंद के उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो कंद का एग्जाम्पल है आलू। तो देखिए ये आलू का डायग्राम है। आप सभी आलू को यूज में भी लेते हैं, जानते भी है। आलू पूर्णतया गोलाकार नहीं होता है, उबड़ खाबड़ होता है। यहां पर अपन मानते कंद और ये होती है आंखें। तो देखिए इन कंदयुक्त आंखों को यदि आलू से काटकर हम जमीन में लगा देते हैं तो उससे नए आलू का निर्माण होता है। दूसरा है परकंद। यह भी एक प्रकार का तनाई होता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भोजन संचय रखता है, लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थितियों का आवागमन होता है इनकी कलिकाएं प्रस्फुटित होकर वायवीय तने का निर्माण करती है। ऐसे प्रवर्धन को हम बोलते हैं परकंद। परकंद का जो उदाहरण है वो है अदरक। एग्जाम्पल क्या लिया हमने, अदरक। अब देखिए तीसरा जो है तने द्वारा जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, तीसरा है सलकंद। सलकंद देखिए यह एक संघनित शाखित तना होता है जिनमें एक या एक से अधिक कलिकाएं पाई जाती है। यह कलिकाएं प्रस्फुटित होकर एक नए पादप का निर्माण करती है। इनके उदाहरण की यदि अपन बात करें तो प्याज एवं लहसुन। प्याज एवं जो लहसुन है वो सलकंद के क्या माने जाते हैं, उदाहरण। चौथा है गनकंद। देखिए गनकंद भी एक प्रकार का अशाखित तना होता है जिनमें गोलाकार छोटी छोटी गुंदनुमा संरचनाएं पाई जाती है। उन संरचनाओं के ऊपर कलिकाएं पाई जाती है और वो कलिकाएं जब प्रस्फुटित होती है तो उनसे भी एक नई पादप का निर्माण होता है। इनका जो एग्जाम्पल है वो है अरबी। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, अरबी। तो गनकंद क्या हो गया, एक प्रकार का असंगठित तना जिनमें गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है और उन संरचनाओं के ऊपर मुख्य रूप से कलिकाएं पाई जाती है। और वो कलिकाएं जब फटती है, प्रस्फुटित होती है, तो एक नए पादप का निर्माण होता है। तो उसका एग्जाम्पल हो गया अरबी। पांचवा है ऊपरी बुस्तारी। ऊपरी बुस्तारी देखिए यह हरे रंग के दुर्बल तने होते हैं
जो मुख्य रूप से मिट्टी पर पाए जाते हैं। इनका जो नीचे वाला भाग है वो मुख्य रूप से जड़ का निर्माण करता है और ऊपर वाला जो भाग है वो पत्तियों का निर्माण करता है। अब देखिए, जो पर्व युक्त जब तने टूटते हैं तो एक नए पादप का निर्माण करते हैं। ऊपरी भूस्थारी का जो एग्जाम्पल हुआ है दूब घास, क्या हो गया? दूब घास। आपने दूब घास देखी होगी, ऐसी कुछ शाखाएं निकली होती है, जो नीचे वाला भाग होता है उनसे जड़ें निकलती है और ऊपर वाला जो भाग है इनसे पत्तियां निकलती है। और जब ये नीचे वाला भाग है, तना है, वो जो पर्व से अलग होता है तो एक नए पादप का निर्माण होता है। छठवां है अंतःभूस्थारी। अंतःभूस्थारी, जो अंतःभूस्थारी है इसका उदाहरण है पुदीना। पुदीना भी एक प्रकार का दुर्बल तने वाला प्लांट होता है। जो पर्व होता है वो तने से टूटता है, यानी तना है वो पर्व से टूटता है और एक नए पौधे का निर्माण करता है। सातवां हो गया भूस्थारी। भूस्थारी का जो एग्जाम्पल हुआ स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। और आठवां जो तने द्वारा प्राकृतिक जो कायिक प्रवर्धन है वो है भूस्थारी का। कौन सा हो गया? भूस्थारी का। अब देखिए, यह केवल जलीय पादपों में पाया जाता है और तना जब पर्व से टूटता है तो एक नए पादप का निर्माण करता है। भूस्थारिका के उदाहरण की यदि अपन बात करें तो जलकुंभी। उदाहरण क्या है? जलकुंभी। जो पौधे जल में पाए जाते हैं उनके एग्जाम्पल क्या है? भूस्थारिका। तो हमने पहला पढ़ा था तने द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, जिसमें हमने कंद, परकंद, सलगकंद, गंधकंद, भूस्थारी, ऊपरी भूस्थारी और अंतर भूस्थारी पढ़ा। दूसरा हम टाइप पढ़ेंगे जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो देखिए, कायिक प्रवर्धन में जो अपस्थानिक मूल्य एवं जो मूसला मूल्य होती है, जो मूसला मूल्य यानी जड़ें होती है, ये दोनों ही कायिक प्रवर्धन के अंदर भाग लेती है। तो अपस्थानिक मूल्य एवं मूसला मूल्य दोनों ही कायिक प्रवर्धन में भाग लेती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जो मूसला मूल्य होती है इन पर कलिकाएं पाई जाती है और कलिकाएं प्रस्फुट होती है यानी फूटती है, तो एक नए पादप का निर्माण होता है, जिसके उदाहरण है शीशम। शीशम है, अमरूद है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। लेकिन जो मांसल मूल्य होती है उनमें अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती है और अपस्थानिक कलिकाएं मुख्य रूप से कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए प्लांट को जन्म देती है। इसके एग्जाम्पल अपन ले तो है शकरकंद। कौन सा हो गया? शकरकंद। तीसरा जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का चरण है या तरीका है वो है पत्तियों द्वारा। देखिए, कुछ प्लांटों में जो पत्तियां होती है उनसे अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती है और वो अपस्थानिक कलिकाएं पादप से टूटकर नीचे की ओर गिरती है तो एक नए पादप का निर्माण करती है। तो देखिए, उदाहरण अपन लेते हैं बिगोनिया या अपन मान लेते हैं पत्थर चट्टा।
जिसे हम ब्रायोफिल्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म एवं पत्थर चट्टा में जो जनन है वो मुख्य रूप से किस विधि के द्वारा होता है? पर्ण द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। देखिए जैसे ये पत्ती है एक, ये ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा की पत्ती है। इनके किनारों पर मुख्य रूप से कलिकाएं निकल आती है। यह कलिकाएं जब मूल पादप से टूटकर नीचे की ओर गिरती है तो एक नए पादप का निर्माण करती है। लेकिन जो बिगोनिया होता है उसमें पर्व संधियों से अलग होती है। यानी बिगोनिया जो प्लांट है उसमें पर्व संधियां पाई जाती है और वो पर्व संधियां जब मूल पादप से गिरकर नीचे की ओर आती है तो नए पादप को जन्म देती है। चौथा हो गया जननांगों द्वारा, जननांगों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। चौथा कौन सा हो गया? जननांगों द्वारा, जननांगों द्वारा। देखिए कुछ पादपों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र परकलिकाएं, पत्र परकलिकाएं जिन्हें हम बल्बिल्स बोलते हैं, बल्बिल्स निकल आती है। तो देखिए कुछ पादपों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर एक मांसल संरचना निकल आती है जिसे बोलते हैं पत्र परकलिकाएं या बल्बिल्स। और ये जब बल्बिल्स पादप से अलग होती है तो एक नव पादप का निर्माण होता है। इनके एग्जाम्पल है रतालू। क्या है? रतालू है, रामबांस है, ये इत्यादि मुख्य रूप से जननांगों द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन करते हैं। जैसे ये रतालू का प्लांट है, यहाँ पर पुष्प कलिकाएं निकलनी चाहिए थी लेकिन पुष्प कलिकाएं नहीं निकलती है। और क्या निकलती है? मांसल संरचना जिसको हम पत्र परकलिकाएं कहते हैं। और यह पत्र परकलिकाएं जब पादप से टूटती है और मिट्टी में गिरती है तो एक नए पादप को जन्म देती है। इस पार्ट में हम प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हम कर्तन, रोपण और दाब लगाना पढ़ेंगे। धन्यवाद।